सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टडीज टीजीके में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं हरियाणा सिटी के लिए पार्ट नंबर 11। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भारतीय पर्वतारोही ने अफ्रीका की चोटी किलिमंजारो पर 24 घंटे बिताकर इतिहास बनाया है? तो दोस्तों ये है रोहतास खिलेरी। ठीक है, रोहतास खिलेरी जो है माउंट एवरेस्ट पर को भी जो है फतेह कर चुके हैं दोस्तों। और ये जो है रोहतास खिलेरी जो है हिसार के मल्लापुर जो है गांव के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? तो दोस्तों ये है छोरियां छोरों से कम नहीं। ठीक है, यह अवार्ड केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले फिल्म फेस्टिवल निदेशालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हरियाणा में किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो योजना चलाई गई है? तो दोस्तों ये फरीदाबाद में चलाई गई है। इसके तहत अब गरीब व बीपीएल परिवारों को जो है डिपो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना जो है शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों हरिहर योजना। ठीक है, इसके तहत अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक दोस्तों उनको अनाथालयों में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उनकी शिक्षा के लिए दोस्तों राज्य सरकार जो है सहायता करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हरियाणा में महिलाओं के लिए कौन सा इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है? तो दोस्तों ये है 94 789 131 81। ये जो है नंबर है आपका दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, अब प्रदेश की जो है महिलाओं जो है इस व्हाट्सअप नंबर के द्वारा भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों 181 नंबर पर कॉल करके भी जो है शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 18 फरवरी किसके द्वारा वित्त साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक 14 फरवरी से 18 फरवरी के दौरान देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय जो है दोस्तों वो है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, विषय है, लोगो है, जैसा भी आप समझ जाओ, डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। ठीक है, गो डिजिटल गो स्क्वेयर। ठीक है, और वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का जो उद्घाटन समारोह है वो 14 फरवरी 2022 को सुबह 11 बजे जयपुर से आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है इल्लर आईसी को। ठीक है, टाटा सन्स ने तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी जो है उनको एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया है। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2022 से इनको जो है जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में पहला तस्करी विरोधी दिवस, ठीक है, सबसे पहला ही बनाया गया है अब की बारी तस्करी विरोधी दिवस जो है कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 11 फरवरी 2022 को। अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की समिति तस्करी विरोधी दिवस शुरू करने की पहल की है। ठीक है, जिससे हर साल 11 फरवरी को चिन्हित किया जाएगा। पहला तस्करी विरोधी दिवस है दोस्तों वो 11 फरवरी 2022 को मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा फ्री फायर समेत कुल कितनी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है? तो 54 ऐप को जो है बैन कर दिया गया है दोस्तों। चीन पर फिर हुई डिजिटल स्ट्राइक, ऐप लोग गरेना फ्री फायर और यहाँ पर दोस्तों ये जो है आपका 54 ऐसी सारी जो है ऐप है काफ़ी सारी, उनको जो है बैन कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों ये ली है मुनीश्वर नाथ भंडारी ने। कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1857 का सैनिक विद्रोह हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ये था अंबाला छावनी से। ठीक है, हरियाणा में स्वतंत्रता की चिंगारी 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से प्रज्वलित हुई और इस चिंगारी ने मई 1857 में मेरठ में आग का रूप लिया, जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था पहले एक खालिस्तान था? तो दोस्तों पहले वो एक व्यापारी थे। काफी बार ये क्वेश्चन जो है एचएसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। कई इतिहासकारों ने जो है हेमू को भारत का नेपोलियन कहा है और भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों में इनको गिना जाता है। मध्यकालीन भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो इन्हीं को कहा जाता है। वो अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर एक साधारण व्यापारी थे, फिर व्यापारी से प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री से सेना के अध्यक्ष की पदवी पर पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये करनाल में है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था एनडीआरआई करनाल का प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्था है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस संस्थान को वर्ष 1889 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल मूल रूप से पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान के रूप में 1923 में जो है बेंगलुरु में शुरू किया गया था पहले, फिर बाद में जो है 1955 में जो है दोस्तों इसको स्थानांतरित करके करनाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में से एक चौधरी देवीलाल पहले एक खालिस्तान थे। तो दोस्तों पहले एक वो स्वतंत्रता सेनानी थे। चौधरी देवीलाल भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं भारतीय राजनीति के पुरोधा, किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा के जन्मदाता, राष्ट्रीय राजनीति के भीष्म पितामह, करोड़ों भारतीयों के जननायक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये हिसार जिले में स्थित है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार स्थित एक विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालयों में से एक है जिसका नाम भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसकी वर्ष 2023 में अमेरिका अंतरिक्ष शटल दुर्घटना के दौरान जो है मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये है कल्पना चावला। ठीक है, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया था। देखते ही देखते जो है दोस्तों अंतरिक्ष यान और उसमें बैठे 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे और सफल कहा जा रहा था ये मिशन, और ये क्या हो गया, एकदम से जो है मिशन सत्य बनकर रह गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा में किस शहर में मारुति सुजुकी की विनिर्माण सुविधा है? तो दोस्तों ये गुरुग्राम में है। मारुति सुजुकी लिमिटेड फरवरी 2021 में, यहाँ पर दोस्तों ये 21 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये है 81। ठीक है, 1981। हालांकि मारुति जो है 800 के साथ और निर्माण जो है शुरू हुआ था इसका 1983 में। ठीक है, 1981 में ये स्थापित की गई थी और 1983 में यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ था, तो ये मिसप्रिंटिंग थी, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों हरियाणा की आधिकारिक भाषा है हिंदी। हिंदी हरियाणा की आधिकारिक भाषा है, राज्य की अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाती है। पंजाबी भाषा को 2010 में हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। हरियाणा में 70% आबादी, ग्रामीण आबादी जो है दोस्तों वो हिंदी की हरियाणवी बोली बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्यक के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमाएं मोटे तौर पर हरियाणा राज्य की सीमाएं हैं और भारत के महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का जो उल्लेख है वो बहुधान्यक और बहुधन के रूप में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित ओटू बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये घग्गर नदी पर बनाया गया है। घग्गर नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है। हरियाणा के ओटू बैराज तक इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है और ओटू बैराज के आगे दोस्तों इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है और इस पूरी नदी को घग्गर हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में खालिस्तान राज्य का प्रमुख होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होता है, संविधान के अनुसार या संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति जो है मंत्रिपरिषद की तुलना में काफी सुरक्षित होती है। संविधान जो है दोस्तों राज्यपाल को प्रभाव और शक्तियां दोनों देता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों एक कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की एक रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? तो सबसे पहले दोस्तों 2 राज्यों में लागू की गई थी, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में दोस्तों 2 अक्टूबर को और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को। ठीक है, ये याद रखना। आगे है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1956 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर पंचायती राज की स्थापना की गई। ठीक है, सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा पंचायती राज प्रणाली राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में लागू की गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ये लागू किया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की उम्मीद कर रही थी तो ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रोलेट एक्ट जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसमें उसे अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेलों में बंद कर सकता है। इसके विरोध में गांधी जी ने 1919 में अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनजी गैस का प्रयोग किस में किया जाता है? तो भोजन आदि पकाने में पीएनजी का गैस का प्रयोग किया जाता है।
इसमें मुख्य रूप से मीथेन ही होती है या मीथेन ही रहती है। इसके अलावा इसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी मिली होती हैं। हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है। इसका जो है मुख्यतः ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीएनजी का जो फुल नेम है दोस्तों वो है पाइपेड नेचुरल गैस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये वर्ष 1962 में संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद जो है समय को जो है शून्यकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल का समय होता है, उसके बाद शून्यकाल शुरू होता है। और शून्यकाल का जो समय दोस्तों ये होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, बिल्कुल 1 घंटे का जो है समय होता है दोस्तों। इस काल में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मामले उठाए जाते हैं, ठीक है, और उन पर तुरंत कार्रवाई की जानी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुए दूसरे आंग्ल सिख विश्व जो ये युद्ध हुआ था दोस्तों, आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में जो है सिखों की करारी हार हुई थी और उस वजह से दोस्तों इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। पहले वाले युद्ध के अंदर दोस्तों दोनों ही अपने आप को विजय कह रहे थे एक प्रकार से, ठीक है, इतना इस प्रकार से ये युद्ध हुआ था। तो वो पहले जो है सिख आंग्ल युद्ध में दोनों ही अपने आप को विजय मान रहे थे, इसलिए दूसरा युद्ध भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ जो है किया करता था? प्रयाग में किया करता था दोस्तों। हर्षवर्धन प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष धार्मिक सभा आयोजित करता था, जिसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। और आज के टाइम में क्या कहा जाता है? कुंभ के मेला जो है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा जो है शुरुआत की गई है कुंभ के मेले की। ठीक है, हर्ष ने अपनी जीवन काल में प्रयाग में ऐसे 6 समारोह में भाग लिया था। छठे समारोह में दोस्तों जो है चीनी तीर्थयात्री जो थे हविंगशांग भी शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध के उत्पादन से दोस्तों संबंधित है ये। और दूध के उत्पादन में वृद्धि जो है दोस्तों वो श्वेत क्रांति या धवल क्रांति ऑपरेशन फ्लड भी कहलाता है। ठीक है, और इसके जनक जो है दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डेंगू ज्वर का क्या कारण है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, डेंगू ज्वर का क्या कारण है वो आप कमेंट करके बता देंगे दोस्तों। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।